बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम मशक नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक अपलोड कर दिया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ही रह गया था। 8 और 9 तो स्मार्ट सिलेबस में शामिल ही नहीं है, ये हमने नहीं करना। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ही रह गया था। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। दी हुई शक्ल में एक्स, वाई और जी की कीमतें मालूम करें। बच्चे ये उन्होंने हमें डायग्राम दे दी। उन्होंने कहा एक्स, वाई और जी की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले देखो, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो ना, कायमातुल जाविया मसल्लस है ये। क्योंकि जहां पर ना ये जो निशान होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जिस डायग्राम में 90 डिग्री का एंगल बन जाए ना, उसे हम कायमातुल जाविया मसल्लस कहते हैं। अब बच्चे देखो, एक तो ये पूरी डायग्राम बन रही है, फिर उसके बाद ये भी एक मसल्लस बन रही है, ठीक है। फिर ये भी एक छोटी सी मसल्लस बन रही है, अगर हम इसे कवर कर दें, सही है। अब बच्चे पहले ना हम इसे नाम दे लेते हैं। इसे कह लेते हैं ए, बी, सी, डी। आप अपने हिसाब से नाम चेंज भी कर सकते हो, ई, एफ, जी, एच, कुछ भी रख सकते हो जो आपका दिल करे। सबसे पहले ना हम अपनी इतनी मसल्लस सॉल्व करेंगे। ये ए, सी, डी ये सॉल्व करेंगे। ये रफ पेज पर हमने बना के रख ली ए, सी, डी। यहाँ पर वाई आ रहा है 6 और 10। अब देखो बच्चे, यहाँ पर हम लिख लेंगे एक कायमातुल जाविया मसल्लस। हम अपनी कौन सी मसल्लस सॉल्व करें? ए, सी, डी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कायमातुल जाविया मसल्लस ए, सी, डी में, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर जो मेजरमेंट ए, सी है, इधर हम लिख भी लेंगे मेजरमेंट ए, सी। वो किसके इक्वल है? वाई के, ठीक है। और मेजरमेंट सी, डी ये किसके इक्वल है? एम का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट सी, डी किसके इक्वल है? 6 सेंटीमीटर। और मेजरमेंट ए, डी इक्वल है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ना हमें दो वैल्यूज पता है, हमने y मालूम करना है। तो बच्चे अगर हमें दो लंबाइयाँ पता हो और हमने तीसरी मालूम करनी हो, तो आप जानते हैं हम मसला फिसागोरस लगाएंगे। यहाँ पर भी हम लिख लेंगे मसला फिसागोरस के मुताबिक। अब देखो बच्चे, मसला फिसागोरस के मुताबिक वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। अब देखो, जो 90 डिग्री के बिल्कुल जो सामने लाइन होती है वो वितर की लाइन होती है। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, अब इसकी जो सामने लाइन है वो वितर की है। तो इसका मतलब इसका वितर क्या है? मेजरमेंट ए, डी का स्क्वायर, ये हो गया इसका वितर। फिर ये जो सीधी लाइन होगी ये होगा इसका कायदा, मेजरमेंट ए, सी। अगर आप डायग्राम को ये देखो ना, इस तरह देखो, फर्ज कर लो इस तरह ये बनी हुई है। इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके बिल्कुल सामने वितर, और ये वाली लाइन सीधी लाइन कायदा की, और ये जो लाइन है ये अमूद की है। तो ये हमारा कायदा हो गया मेजरमेंट ए, सी। मेजरमेंट ए, सी का स्क्वायर प्लस अमूद वाली फिर हमारी ये लाइन प्लस मेजरमेंट सी, डी का स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए ना मैंने रफ में ड्रॉ कर ली थी आपको समझाने के लिए। ये वाली आपने रफ में ही ड्रॉ करनी है। अब बच्चे देखो, मेजरमेंट ए, डी हमारे पास कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर इक्वल मेजरमेंट ए, सी है हमारे पास y, तो यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट सी, डी है हमारे पास 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब अगर हम 10 का स्क्वायर लें तो इसका हमारे पास 100 आ जाता है। ये देखो, 10 का स्क्वायर लिया, 100 आ गया हमारे पास। यहाँ पर आ गया 100। y का स्केयर लेंगे, y स्केयर आ जाएगा, प्लस 6 का स्केयर लेंगे तो इसका आ जाएगा 36। ये देखो, ठीक है बच्चे। अब 100 प्लस 36 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इक्वल के इस साइड आके ये माइनस 36 हो जाएगा, इक्वल y स्केयर। अब 100 में से अगर हम माइनस कर दें 36 को तो हमारे पास आ जाएगा 64 इक्वल y स्केयर।
अब बच्चे y के ऊपर स्केयर है तो हमने स्केयर ख़त्म करना है। स्केयर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। अब हम 64 के ऊपर भी जज़र ले लेंगे और y स्केयर के ऊपर भी जज़र ले लेंगे। ये देखो स्केयर जज़र से कट गया। अगर हम 64 का जज़र लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 8। ये देखो, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हमारे पास 8 इक्वल y, या लिखकर वैल्यू को सेट भी कर सकती हो। y इक्वल 8 सेंटीमीटर। बाकी लंबाइयाँ उन्होंने हमें सेंटीमीटर में दी हुई है ना, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ भी ऐसे सेंटीमीटर लगा देंगे। जी स्टूडेंट्स, अब देखो हमने अपनी इतनी डायग्राम ए सी डी को सॉल्व कर कर y की वैल्यू मालूम कर ली। अब हम सॉल्व करेंगे ए बी सी को, इस पर भी हम मसला फिसागोरस लगाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमने अपनी डायग्राम ए बी सी सॉल्व करनी है तो यहाँ पर हमने लिख लेना है कायमतुल जाविया मुसल्लस ए बी सी में जो मेजरमेंट ए बी है ये इक्वल जी के, मेजरमेंट ए सी ये इक्वल वाई के, जो हमने अभी मालूम किया है वाई हमारा क्या आया था 8 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट बी सी ये इक्वल है एक्स के। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम मसला फिसागोरस लगाएंगे। मसला फिसागोरस के मुताबिक वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सी पर। ये देखो, ये जो हमारी डायग्राम है इधर सी पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सही है, ये देखो सही है। ये जो 90 डिग्री का जाविया है ना, ये हमारी ये पूरी मसल्लस का है ए बी डी का। ये जो 90 डिग्री का है ये इस मसल्लस का भी है 90 डिग्री का जाविया, और इस मसल्लस का भी है। सही है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर 90 डिग्री का जाविया बन रहा है। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो लाइन है वो लाइन किसकी होती है? वितर की। तो मेजरमेंट ए बी हमारा आ गया वितर, और ये वाली जो लाइन है मेजरमेंट ए सी, अगर आप चाहो ना इसे ऐसे भी देख सकते हो। ये देखो, ये 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वितर, और ये वाली लाइन हमारा कायदा, और ये वाली लाइन हमारा अमूद। ठीक है। तो मेजरमेंट ए सी हमारा कायदा और बी सी हमारा क्या हो गया? अमूद हो गया। अब बच्चे देखो, ए बी हमारे पास कितना है? जी, तो यहाँ पर आ जाएगा जी का स्क्वायर, और मेजरमेंट ए सी हमारा है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस बी सी हमारा है x, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर। जी का स्क्वायर लेंगे जी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर लेंगे 64, प्लस x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर। अब आगे ना हम इसकी कोई वैल्यू नहीं यहाँ से निकाल सकते x या z की, इसे हम ना इधर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, यानी मसावात नंबर 1 का। अब बच्चे हम अपनी पूरी मसल्लस सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास x और z की वैल्यू निकल आएगी। अब हम सॉल्व करेंगे मसल्लस ए बी डी को। सही है। अब यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे कायमतुल जाविया मसल्लस ए बी डी में। अब यहाँ पर देखो मेजरमेंट ए बी किसके इक्वल है? जी के, तो यहाँ पर आ जाएगा मेजरमेंट ए बी इक्वल जी, और जो मेजरमेंट बी डी है इसमें ये x भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, तो मेजरमेंट बी डी को हम इक्वल कह लेंगे x प्लस 6 सेंटीमीटर के, क्योंकि ये पूरी जो लाइन है ये बी डी की है, इसमें x भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, और मेजरमेंट जो ए डी है वो है हमारा 10 सेंटीमीटर। अब बच्चे देखो, मसला फिसागोरस के मुताबिक वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। ये पूरी मसल्लस का 90 डिग्री का जाविया, इसके जो सामने लाइन है ये हमारी वितर जो कि है बी डी, तो यहाँ पर आ गया मेजरमेंट बी डी का स्क्वायर, और ये जो सीधी लाइन है ये हमारी कायदा मेजरमेंट ए बी, और ये वाली लाइन अमूद की मेजरमेंट ए डी, तो यहाँ पर आ गया मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ए डी का स्क्वायर। अब बी डी देखो बच्चे हमारे पास कितना है? x प्लस 6 इसका स्क्वायर, और ए बी देखो हमारे पास कितना है? z इसका स्क्वायर, और ए डी है हमारे पास 10 और इसका स्क्वायर। अब देखो x प्लस 6 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक अलजबरे वाला फॉर्मूला भी खुलेगा। वो फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहली वैल्यू समझ लो a प्लस दूसरी वैल्यू b इसका स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब a का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू है हमारी x, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a वाली वैल्यू x और b वाली वैल्यू 6
प्लस बी का स्क्वायर यानी दूसरी वैल्यू बी वाली है तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब अगर हम z का स्क्वायर लेंगे z स्क्वायर ही आएगा, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आएगा। क्वेश्चन ना थोड़ा सा लंबा है लेकिन क्वेश्चन इजी है। x का स्क्वायर लें x स्क्वायर प्लस 6 2s are 12, और अगर हम 12 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका हमारे पास यही आ जाएगा। 6 का स्क्वायर लेंगे 36, अब प्लस 100 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये माइनस 100 हो जाएगा, इक्वल z स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस 12x, अब देखो प्लस 36 माइनस 100, दोनों सिंपल वैल्यूज तो इसे हम हल कर सकते हैं। 100 में से 36 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 64। बड़ी वैल्यू 100 माइनस का साइन, इसीलिए इसके आंसर के साथ भी ऐसे माइनस लग जाएगा, इक्वल z स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिख देंगे z स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस 64 दर्ज करने से। ये जो हमारे पास मसावात एक आई थी ना, ये देखो बच्चे, जिसे हमने मसावात एक का नाम दिया था ना, z स्क्वायर इक्वल 64 प्लस x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आई थी हमारे पास। तो यहाँ पर हम z स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस 64 दर्ज कर देंगे। 64 पहले लिख लो, x स्क्वायर बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। z स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू दर्ज कर देंगे जो कि थी x स्क्वायर प्लस 64, जिसे हमने मसावात एक का नाम दिया था। अब बच्चे देखो x स्क्वायर, ये प्लस x स्क्वायर को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12x माइनस 64, प्लस 64 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये भी माइनस 64 हो जाएगा, इक्वल 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 12x। अब देखो बच्चे माइनस 64 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 128। यहाँ पर आ गया माइनस 128 इक्वल 0। 12x माइनस 128 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर आके ये प्लस 128 आ जाएगा। x इक्वल 128, 12 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चे हम इन दोनों को कट कर लेंगे। 12 को 4 के टेबल पर कट करेंगे तो इसका 3 आ जाएगा। 128 को 4 पर कट करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है, अब आगे ये मजीद कट नहीं हो रहा तो हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। ये देखो 3 10s are 30, 2 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम इसे फ्रैक्शंस यानी संयों की फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये जो बच्चे नीचे वैल्यू होती है ये ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू ऐसे साइड में आ जाती है और साइड वाली वैल्यू नीचे चली जाती होती है। जो रिमाइंडर में यानी जो बाकी वैल्यू बचती है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली आ जाती है साइड में और साइड वाली आ जाती है नीचे। ऐसे इसे संयों की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके आंसर के साथ ऐसे सेंटीमीटर भी लगा देंगे। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब हम मालूम करेंगे z की वैल्यू। z की वैल्यू बच्चे मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे x इक्वल 32/3, मतलब ये जो संयों के बगैर वैल्यू है इसे अभी लिख लेंगे। x इक्वल 32/3 को मसावात एक में दर्ज करने से, अगर हम ऐसे संयों में भी लिख लें तो भी ठीक है, अगर ऐसे लिख लें तो भी ठीक है। मसावात एक में दर्ज करने से, क्योंकि अगर संयों में लिखते तो इसे हल करते तो इसका यही आना था। अब मसावात एक हमारी कौन सी है? ये हमारी मसावात एक है, इसमें हम अपनी x की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हमारी मसावात है? z स्क्वायर इक्वल 64 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर पहले हम अपनी मसावात एक लिख लेंगे, z स्क्वायर इक्वल 64 प्लस x स्क्वायर। अब बच्चे देखो z स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल 64 प्लस x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 32/3 और इसका ऐसे स्क्वायर। z स्क्वायर इक्वल 64
प्लस अगर हम 3 का स्केल लें तो हमारे पास 9 आ जाता है, और अगर हम 32 का स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा 1024। तो यहाँ पर आ गया 1024। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 64 के नीचे कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब इसके नीचे 1 तो हो गई, जी स्क्वायर। जब हम 9 और 1 का एलसीएम लेंगे 9 ही आएगा। अब 64 के नीचे एलसीएम वाली रकम 9 नहीं है ना, तो हम 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। क्यों 9 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 64 के नीचे एलसीएम वाली रकम 9 नहीं है। ठीक है, ये भी इसका समझने का आसान मेथड होता है। आप ये भी समझ सकते हैं, इसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 64 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 1024 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जी स्क्वायर इक्वल। अब बच्चे अगर हम 64 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 576। 1024 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका यही आ जाएगा। अब हम 576 में प्लस कर देंगे 1024 को, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 1600। तो यहाँ पर आ गया जी स्क्वायर इक्वल 1600/9। अब बच्चे जी के ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। जी स्क्वायर के ऊपर भी जज़र ले लेंगे और 1600/9 के ऊपर भी जज़र ले लेंगे। अब बच्चे देखो, स्क्वायर जज़र से कट गया, जी इक्वल। अब अगर हम 1600 का जज़र लें, जज़र 1600, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 40। और अगर हम 9 का जज़र लें तो इसका हमारे पास 3 आ जाएगा। ये देखो 3, तो 40/3। अब बच्चे देखो, इसे भी हम सहीयों के फॉर्म में लिख लेंगे। 40 को अंदर रख लेंगे, 3 पर डिवाइड। 13 3s are 39, 4 से एक इधर हासिल लिया, 10 में से 9 माइनस किया तो 1, जी इक्वल। अब बच्चे देखो, ये जो रिमाइंडर में यानी जो बाकी वैल्यू बचती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, उसे हम ऊपर लिख देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे साइड में और साइड वाली वैल्यू को हम ऐसे नीचे लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास जी की वैल्यू। अब बच्चे यहाँ पर हम अपनी तीनों वैल्यूज लिख लेंगे। एक्स का हमारा आंसर आया था 10 से ही 2/3 सेंटीमीटर, वो हमने इधर लिख लिया। और y का हमारे पास आंसर आया था 8 सेंटीमीटर। ये देखो y इक्वल 8 सेंटीमीटर, वो हमने लिख लिया। और z का आंसर आया हमारा 13 से ही 1/3 सेंटीमीटर, वो हमने लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन इजी थे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।